हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, बुल्गारिया जो कि यूरोप का एक शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर कंट्री है। बुल्गारिया ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों को एक अच्छी तादाद में वीज़ास दिए हैं। बुल्गारिया एक ऐसा यूरोप का शेंगन कंट्री है जहां का वीज़ा सक्सेस रेट भी ऑलमोस्ट 99.9% है, यानी कि लगभग सभी कैंडिडेट्स के वीज़ा आसानी से लग जाते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वर्क वीज़ास की, राइट। अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने बैक टू बैक बुल्गारिया की सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर की हैं। फिलहाल भी हमारे पास बुल्गारिया की मल्टीपल वैकेंसीज हैं, जिनमें से कुछ वैकेंसीज मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बात आपको समझना है, देखिए, बुल्गारिया के लिए हायरिंग हम लोग एक तो भारत से करते हैं, अपने न्यू दिल्ली ऑफिस से, अपने देहरादून ऑफिस से हम लोग हायरिंग करते हैं, राइट। साथ ही साथ हम लोग दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑफिस से भी हायरिंग करते हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि यूएई से जिन कैटेगरीज की हम लोग हायरिंग करते हैं वो डेजिग्नेशंस डिफरेंट हैं। प्लीज़ आप इस बात को नोट कर लें। यह ब्लॉग मैं कॉन्ट्रामेंटर्स के भारतीय यूट्यूब चैनल्स और बाकी के जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर मैं ये पोस्ट करने वाला हूँ इस ब्लॉग को, राइट। सो इफ़ यू आर एन इंडियन नेशनल वॉचिंग दिस ब्लॉग फ्रॉम इंडिया, देन परफेक्टली ऑल राइट, क्योंकि ये सभी वैकेंसीज भारतीय नागरिकों के लिए हैं और इन सभी वैकेंसीज में हम भारतीय नागरिकों का प्रोसेस भारत से ही सिलेक्शन करने के बाद स्टार्ट करेंगे, राइट। हमारे पास मल्टीपल वैकेंसीज हैं बुल्गारिया की। अब बुल्गारिया क्यों जाना चाहिए? अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको भली भांति पता होगा कि बुल्गारिया शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, वर्क परमिट टाइम पर आ जाता है। वर्क परमिट आने के बाद देखिए, अगर आपने हमारे थ्रू अपना प्रोसेस किया है तो एम्बेसी में डेट्स भी हम आपको दिलाएंगे। इस बात से आप निश्चिंत रहें, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो कि अभी नए इस सेक्टर में कदम रख रहे हैं, वे लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि जी क्रोएशिया की डेट नहीं मिल रही। क्रोएशिया के 9 वीज़ा हमने शेयर किए हैं पिछले 2 हफ्तों में। प्लीज़ चेक कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, हमारे व्हाट्सएप चैनल को। ग्रीस के वीज़ाज हमने शेयर किए हैं। स्लोवाकिया में माना डेटा थोड़ा लेट मिला, लेकिन मिल रहा है। अगर आप हमारे थ्रू प्रोसेस करेंगे, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, बट अगर हमने आपको वर्क वीज़ा दिया है तो डेट्स भी हम आपको देंगे। हमारी जिम्मेदारी है, डोंट वरी एट ऑल, राइट। एंड ट्रस्ट, आप हमारे एडवाइजर्स पे ट्रस्ट करें, राइट। हर एक चीज़ को, कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाने से पहले हम प्रॉपर उसको पहले क्रॉस वेरीफाई करते हैं, पूरा चेक करते हैं कि एम्प्लॉयर कितना स्ट्रॉन्ग है। कैंडिडेट्स को वहाँ जाने के बाद अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, सैलरी, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, टीआरसी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, एक स्मूथ मूवमेंट होगा। इन सभी चीज़ों को बहुत गहराई से जांचने परखने के बाद ही हम लोग किसी प्रोजेक्ट को आपके साथ शेयर करते हैं और उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बुल्गारिया की, आपको जानकर खुशी होगी कि इनमें से अधिकतर कंपनीज़ में पहले से ही हमारे द्वारा मेंटोर किए गए कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं और उनका पहले से ही बहुत अच्छा फीडबैक है इन सभी कंपनीज़ के लिए, राइट नाउ। और आपको मैंने बता दिया कि देखिए, आप शेंगन के किसी भी देश में चले जाएं, आप जेन्युइन कागजों पर जाएं, जेन्युइन तरीके से जाएं। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप कॉन्ट्रामेंटर्स के थ्रू माइग्रेट हो रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हम आपको जेन्युइन वर्क वीज़ा पर भेजेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म वीज़ा होगा। और आपको अच्छी तरह से पता है कि बुल्गारिया उन देशों में से एक देश है जो कि आपको 3 साल का टीआरसी देता है और जो कि एक्सटेंडेबल होता है। इसका लाभ आपको क्या मिलता है? सबसे पहला लाभ तो आपको ये मिलता है कि आप अगर पीआर के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपकी पीआर की एप्लीकेशन आसानी से हो जाती है, क्योंकि आपके पास जैसे ही आपका सेकंड एक्सटेंशन होगा उस टाइम पर आप पीआर के लिए अपने एम्प्लॉयर से बात करके प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हमसे कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए, ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज अवेलेबल, राइट, टू असिस्ट आवर कैंडिडेट्स। एट द सेम टाइम, अगर आप कुछ समय काम करने के बाद जेन्युइनली किसी और शेंगन कंट्री में माइग्रेट करना चाहते हैं, येस, ऑल ऑप्शंस आर ओपन एंड ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। एंड क्या हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे? येस, हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, व्हाई नॉट। अगर आप जेन्युइनली प्रॉपर तरीके से अपने एम्प्लॉयर को बताकर माइग्रेट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या ऑब्जेक्शन होगा? किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला, राइट। सो ये सभी बातें अगर आप कॉन्ट्रामेंटर्स के थ्रू, ना सिर्फ बुल्गारिया, आप यूरोप के किसी भी देश में अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रामेंटर्स के द्वारा, तो आप निश्चिंत रहें। इन सभी बिंदुओं पर हम पूरा ध्यान देने वाले हैं हमेशा की तरह, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि इस ब्लॉग में मैं आपके साथ बुल्गारिया की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे, इन वैकेंसीज की फाइल्स हम भारत से ही लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन सभी वैकेंसीज में
जो है ट्रेडमैन, सिविल, हेल्पर्स, इस तरह की वैकेंसीज हैं, लेकिन मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, पूरा वीडियो देख लें। बुल्गारिया की हमारे पास कुछ हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड वैकेंसीज भी हैं, राइट, जैसे हमें कुक चाहिए, वेटर चाहिए, इस तरह की वैकेंसीज भी हैं। उसके लिए मैं एक दूसरा ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ उसको भी गो थ्रू कर लें। पिछले कुछ दिनों में हमने आपके साथ बुल्गारिया के भी कुछ वीज़ा शेयर किए हैं, और अगर आप कुछ महीनों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको बहुत सारे वीज़ाज, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज दिख जाएंगे बुल्गारिया की, राइट। तो दोस्तों, अर्जेंट वैकेंसीज हैं। अगस्त 2025 में हमने इन वैकेंसीज को फुलफिल करना है। बहुत हाई चांस है कि दोस्तों पहले या दूसरे हफ्ते में ही जो है इनमें से अधिकतर वैकेंसीज फिल हो जाएंगी। तो जैसे ही आप इस ब्लॉग को देखें, इमीडिएटली वर्किंग आवर्स में, शनिवार इतवार के दिन भी हमारे ऑफिस खुलते हैं। आप किसी भी दिन, हफ्ते में 7 दिन हमारे ऑफिस ओपन हैं, राइट। अगर कभी कोई नेशनल हॉलिडे है, कोई बहुत बड़ा त्यौहार है, या गवर्नमेंट की तरफ से एक डिक्लेयर्ड हॉलिडे है, उस दिन हो सकता है कि हमारे एडवाइजर्स आपकी कॉल ना ले पाएँ। नहीं तो लगभग सभी महीने के 30 दिन, 31 दिन का महीना है, तो पूरे दिन हमारे ऑफिस खुले रहते हैं। टाइमिंग का ध्यान रखना है बस आपने। देखिए, कई बार मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ यूट्यूब पर, नीचे लिखा रहता है, सर मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा है। देखिए, भारत के ऑफिस में कॉल कर रहे हैं तो भारत के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के बीच में ही आपने कॉल करना है। दुबई के ऑफिस में कॉल कर रहे हैं तो दुबई के सुबह के 10 बजे से लेकर दुबई के शाम के 6 बजे के बीच में ही आपको कॉल करना है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। तो क्यों नहीं उठाई जाएगी आपकी कॉल, ठीक है। आपको सर्व करने के लिए तो हम लोग इतना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, राइट नाउ। एनीवेज, तो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं दोस्तों। हमें इंडस्ट्रियल फिटर्स चाहिए, हमें इंडस्ट्रियल फैब्रिकेटर्स भी चाहिए, हमें वेल्डर्स चाहिए, आर्क और आर्गन। इसके अलावा हमें CNC ऑपरेटर्स चाहिए। CNC ऑपरेटर्स के लिए हमें सुपरवाइजर्स भी चाहिए। सैलरी जानकर आप खुश हो जाएंगे दोस्तों, इन सभी डेजिग्नेशन में सैलरी इतनी बढ़िया है जो कि आमतौर पर आपको बुल्गारिया में देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें कैंडिडेट्स भी ऐसे चाहिए जो सचमुच डिजर्विंग हो, ठीक है। पहले डेजिग्नेशन सभी को हम चेक कर लेते हैं। इसके अलावा हमें एक्यूप्रेशर मसाज थेरेपिस्ट भी चाहिए। देखिए, इस वैकेंसी को हमने हॉस्पिटैलिटी के साथ भी रखा है, साथ में हमने यहाँ पर भी आपके साथ शेयर कर दिया। हमें आटे की जो मशीन होती है, ठीक है, हम इसको फ्लावर मिल बोलते हैं, हमें आटे की मशीन के ऑपरेटर भी चाहिए दोस्तों। सैलरीज मैंने आपको बता दिया, हजार यूरो मिल रहे हैं। छोटे छोटे डेजिग्नेशंस के लिए इतनी सैलरी आप देखेंगे नहीं। जिनमें हम आपको सैलरी 1000 यूरो बता रहे हैं, आप ये मान के चलें कि 1200 से 1500 आप आसानी से उठा लेंगे। हम आपको बेसिक पे बता रहे हैं, यहाँ पर 1000 यूरो, ठीक है। इसके अलावा हमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी वैकेंसीज में हमने बेसिक पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, राइट। आपको अच्छी तरह से पता है कि रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री होता है बुल्गारिया में। फुली फर्निश्ड किचन्स आपको दी जाती है, राइट। और बुल्गारिया का प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो देखिए, सबसे पहले आपका वर्क परमिट आएगा, डन। वर्क परमिट आने के बाद में सीधा आपका एम्बेसी में अपॉइंटमेंट ले लिया जाता है, जिसको दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप इसको लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। कई बार समय थोड़ा लग जाता है, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अपॉइंटमेंट हम आपको दिलवाएंगे, राइट। क्योंकि हमारा एम्प्लॉयर जो है बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं हर कदम पर। और जहाँ पर एम्प्लॉयर बढ़िया है, जहाँ पर आपके पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर आपकी भारत की जो एजेंसी है वो एक लाइसेंस होल्डर एजेंसी है, तो फिर बहुत हाई चांस होता है कि सब कुछ स्मूथली होने वाला, राइट, हमेशा की तरह। तो दोस्तों, ये थी वैकेंसीज बुल्गारिया में जहाँ पर हमें ट्रेडमैन चाहिए। प्लीज़ इस ब्लॉग को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप अगर एक भारतीय नागरिक हैं, इस समय भारत में रह रहे हैं, या फिर अगर आप गल्फ में भी रह रहे हैं, आप आवेदन कहीं से भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन ये वाली जो वैकेंसी है, स्पेशली दिस इज़ फॉर इंडियंस। और क्योंकि हम इसको अपने इंडियन कॉन्ट्रामेंटर्स और इंडिया के हमारे जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उन पर शेयर कर रहे हैं, देन ऑफकोर्स हम भारतीयों को ही यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। एंड ऑफकोर्स वे सभी भारतीय नागरिक जो इस समय भारत में रह रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है यहाँ पर कि आपके पास विदेश का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस आपको काम आना चाहिए। आपको काम आता है कि नहीं आता, या कितना आता है, इसको पता करने के लिए हम आपका ट्रेड टेस्ट करवा लेंगे, जहाँ पर जो है तुरंत पता पड़ जाता है कि भाई आपको किस स्तर का काम आता है ना। आप हेल्पर के लेवल के हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन के हेल्पर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, या फिर आप फोरमैन के लायक हैं, वो तुरंत पता पड़ जाएगा। क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, मानता हूँ। मैंने 15 साल के एक्सपीरियंस में यही सीखा है कि कोई व्यक्ति हो सकता है ITI करा हुआ हो और उसको काम ना आता हो। कुछ ऐसे भी हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया लेकिन बहुत अच्छा काम आता है उनको, राइट। हमें अच्छी तरह से ज्ञात है दोस्तों कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिशियंस क्या होते हैं, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिशियंस क्या होते हैं, हमें पता है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस क्या होता है। तो इतने वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं,
तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप हमारे करियर एडवाइज़र से बात करें 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, तो उनको आप क्लियरली बताएं कि मैम मैं इस काम में जाना चाहता हूँ, मुझे इतने वर्ष का एक्सपीरियंस है, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, हम भी ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें, ओपनली बात करें। हम आपको चार्ज कर रहे हैं, कोई फ्री में तो भेज नहीं रहे, तो आपका अधिकार बनता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ अपना कोई भी जो आपका अतीत है, जो आपका पास्ट हिस्ट्री है, कभी आपने अप्लाई किया था, वीज़ा नहीं लगा, राइट, कभी कुछ भी गड़बड़ हुआ था, प्लीज़ हमारे साथ आप सभी कुछ शेयर करके चलें। क्योंकि बुल्गारिया, हमारे पास जितने भी यूरोप के देश हैं, बुल्गारिया उन देशों में से एक ऐसा देश है जहां पर हम निश्चिंत हैं कि समय अवधि भी ज़्यादा नहीं पड़ती है और वीज़ा का सक्सेस रेट भी बढ़िया रहता है और वहाँ जाने के बाद फीडबैक भी अच्छा रहता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा उन सभी भाइयों को। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं हमारे स्टाफ को, जो बोल रहे जी मैडम जी लग्जमबर्ग जाना है, मैडम जी हमें तो स्विट्ज़रलैंड जाना है। दोस्तों प्लीज़ धरातल पे रहें, ठीक है, हवाई पुलाव ना खिलाएं। आप विदेश मंत्रालय का डेटा निकाल लें कि पिछले 3 वर्ष में कितने भारतीय नागरिक यूरोप के कितने देशों में जेन्युइन वर्क वीज़ा पर गए हैं। जितने भी लोग एयरपोर्ट से जा रहे हैं या मान लो पानी के जहाज से तो आजकल कोई जाते नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जितना भी भारतीय नागरिक जाएगा इमिग्रेशन से होकर ही जाएगा। भारत सरकार का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट प्रॉपर डेटा मेंटेन करता है ना कि इतने भारतीय नागरिक गए हैं यूरोप में, इस देश में गए, टूरिस्ट वीज़ा पर गए, स्टडी वीज़ा पर गए, बिजनेस वीज़ा पर गए, वर्क वीज़ा पर गए। आपको क्या लगता है हम बिना आंकड़ों के बात करते हैं आपसे? प्लीज़ बात को समझिए। हम लोग सिर्फ लाइक और व्यूज़ के लिए वीडियोस नहीं बनाते। हमें ऐसे 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जिनको झूठ बोलकर बुलाया गया हो कि आ जाओ हमसे CV कवर लेटर बनवा लो और स्विट्जरलैंड में नौकरी लग जाएगी और लग्जमबर्ग का वीज़ा लग जाएगा। हम हवाई बातें नहीं करते। हम इन देशों के वीडियो तभी बनाएंगे जब सच में हम सक्षम होंगे इन देशों के वीज़ा लगाने में, और हम उसी का फाइल उठाएंगे जिसका प्रोफाइल सचमुच उस लायक होगा। तो आप प्लीज़ बात को समझिए, यहाँ पर जेन्युइन तरीके से काम होता है। यह जो ब्लॉग हम बना रहे हैं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो भी वैकेंसीज आपको दी जा रही हैं, दीज आर ऑथेंटिक वैकेंसीज। हर एक डिमांड को उठाने से पहले हम कोई भी वैकेंसी को उठाते हैं तो पूरा हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। भारत सरकार विदेश मंत्रालय का कंप्लीट एक चेकलिस्ट है कि जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठाएं तो प्रॉपर बैकग्राउंड को चेक करें, क्या सच में वहाँ एम्प्लॉयर एग्जिस्ट करता है, क्या सचमुच उनके पास भारतीय लोगों को हायर करने की जगह है, क्या सचमुच वो भारतीय लोगों को वहाँ रख पाएंगे, क्या उनको समय पर पगार दे पाएंगे, उनको भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस एजेंसी हैं। तो प्लीज़ आप बात को समझिए और आप फ़ोन करके ये ना बोलेंगे मैडम हमारे साथ गड़बड़ तो नहीं होएगा। देखिए, ऐसा बोलकर जो है आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारत की किसी भी ऑथेंटिक ब्रांड से अगर आप मान लीजिए सोना लेने जा रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप तनिष्क जा रहे हैं, आप कल्याण जा रहे हैं, राइट, तो आपको शोरूम में जाके ये नहीं बोलना है कि सोना असली है कि नकली। सोना तो असली होगा ही होएगा। आप अपने बजट के हिसाब से बात करिए, अपनी चॉइस के हिसाब से बात करिए। बेकार का प्रश्न पूछकर अपना क्यों समय बर्बाद करना, ठीक है। और यूरोप जब भी जाना है तो समय होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। 3 चीज़ें जरूर चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हमें संपर्क कर रहे हैं। अधिकतर भारतीय आजकल जो है गल्फ की बजाय यूरोप के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन कुछ गलत नहीं, इसमें सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार से मान्यता प्राप्त सभी एजेंट्स आपके साथ खड़े हैं। ना सिर्फ मैं, भारत में बहुत सारी अच्छी रजिस्टर्ड एजेंसीज़ हैं जिनके भारतवर्ष में ऑफिसेज हैं। आप विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, लोगों को बहुत सारी मिसकंसेप्शन है कि नहीं जी ऐसा तो है नहीं, नॉर्थ में तो अच्छे एजेंट्स नहीं है, या मान लो चंडीगढ़ में अच्छी एजेंसी नहीं है। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, भारत का कोई भी राज्य हो, कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, आप यकीन माने मैं आपको हर राज्य में 5 से 10 एजेंसी ऐसी बता दूंगा जो बहुत बढ़िया काम करते हैं। कई तो हमसे भी अच्छा काम करते हैं। आपको जानकारी नहीं है तो ये आपकी गलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई रजिस्टर्ड एजेंट्स या ईमानदारी से बढ़िया काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। और मैं यहाँ पर कोई नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं बैठा। मैं जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, इस इंडस्ट्री में जिन लोगों ने पहले से मेहनत करके ईमानदारी से नाम बनाया है, उनका हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से एक अच्छा क्रिकेटर अपने सीनियर क्रिकेटर्स का सम्मान करता है, जिस प्रकार से एक बॉलीवुड का एक्टर अपने सीनियर एक्टर्स का सम्मान करता है, उसी प्रकार से हम अपने इंडस्ट्री में जिन लोगों ने भारतीयों को रोजगार दिलवाया, देश विदेशों में उनको जिम्मेदारी से पहुंचाया, ठीक है, भारत सरकार को रेमिटेंस आता है। आज अगर हमारे देश को इतना ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है, यू नो व्हाट इज रेमिटेंस? रेमिटेंस जो भारतीय कामगार बाहर से पैसा कमाकर भेजते हैं अपने देश में, वे लोग सच में बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं।
जितने भी भारतीय नागरिक जेन्युइन वीज़ा पर जाकर मेहनत से पैसा कमाकर जब भारत में भेजते हैं ना, तो आप सिर्फ अपने परिवार को नहीं पाल रहे, आप राष्ट्र सेवा भी कर रहे हैं, भारत का नाम और शान दोनों ही ऊपर कर रहे हैं, राइट। सो एनीवेज बहुत लंबा हो जाएगा ये ब्लॉग। आप बोलेंगे आज सर ने बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ वाली बातें कर दी, बट जब भी बाहर से विदेश जाएं तो जेन्युइन वीज़ा पर जाएं, रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू जाएं, आपके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो आप यकीन माने जितने भी लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं ये सक्षम हैं, क्योंकि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की जितनी भी दूतावास हैं, एम्बेसीज हैं, जितने भी कॉन्सुलेट हैं, ये सपोर्ट देते हैं भाई, प्रॉपर सपोर्ट देते हैं। तभी तो हम आपके साथ इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हैं कि जाइए हमारे थ्रू जाइए, जेन्युइन वीज़ा पर जाइए, राइट। तो दोस्तों ये थी बुल्गारिया की कुछ वैकेंसीज जिनके लिए हम भारतीय नागरिकों को हायर करेंगे भारत से ही। साथ ही साथ ध्यान रहे, हमारा जो कॉन्ट्रामेंटर्स दुबई का चैनल है वहाँ पर हम कुछ एक्सक्लूसिव वैकेंसीज दे रहे हैं। जैसे हमारे पास ड्राइवर्स की वैकेंसी आ रखी है बुल्गारिया के लिए, राइट, लेकिन उनकी फाइल्स हम कहाँ से ले रहे हैं? सिर्फ दुबई ऑफिस से ले रहे हैं। कौन अप्लाई कर सकता है दुबई ऑफिस से? सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो कि इस समय यूनाइटेड अरब एमिरेट में या गल्फ के किसी और देश में रेजिडेंट वीज़ा पर है, वर्क वीज़ा पर है या बिजनेस वीज़ा पर है। टूरिस्ट वीज़ा वाले नहीं अप्लाई कर सकते वहाँ पर। क्लियर हो गया ये बात? साथ ही साथ हमारे दुबई ऑफिस से और भी देशों के नागरिक अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं, राइट। तो अपने दुबई ऑफिस का एड्रेस, अपने दुबई ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर, साथ ही साथ दुबई ऑफिस के टिकटॉक का लिंक, दुबई ऑफिस के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप सिंसियरली, सीरियसली, जेन्युइन तरीके से माइग्रेट होना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर मनी, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, फॉलो अस देयर एंड वी विल गाइड यू फॉर श्योर, ओके। तो अगला ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगा तुरंत ही, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ बुल्गारिया की हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसीज़ के बारे में। बुल्गारिया में हमें कुक्स चाहिए और भी 3-4 अच्छी वैकेंसीज़ हैं, बेहतरीन सैलरीज हैं, टेस्टेड एम्प्लॉयर हैं, वीज़ाज लग रहे हैं। उस ब्लॉग को भी आप देख लें अगर आप होटल इंडस्ट्री से हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।